बाद में उस लड़के ने, उसकी माँ ने और उसके पिता ने और उसके छोटे भाई ने, इन चारों ने मिलके लड़की को पहले मारा है, मार पीटा है और फिर लटकाया है। पूरा इंसाफ चाहिए, पूरे दोषियों को सजा चाहिए। हमें मैक्सिमम फांसी दिला सकते हो, फांसी, क्योंकि हमारी बहन ना तो घर से फालतू, अकेली बहन है, दो भाइयों के बीच में, हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। हरियाणा के जिला पलवल के खंड औरंगाबाद में फिर एक बेटी को दहेज की डिमांड पूरी न होने पर अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मृतका के भाई के अनुसार उन्होंने अपनी 22 वर्षीय बहन भावना की शादी 26 अप्रैल 2021 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जरूरत के अनुसार दहेज देकर गांव खाम्बी से औरंगाबाद निवासी गौरव शर्मा के साथ धूमधाम से की थी। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और शादी के कुछ समय बाद से ही वह उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसे लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत भी हुई। लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए और 4 दिन पहले भी मृतका ने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी थी कि ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर आपने रुपए नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। मृतका के परिजनों की माने तो उनकी बहन 2 भाइयों के बीच अकेली थी और उनकी बहुत लाडली भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके लिए सेना में लगा हुआ जीवन साथी देखा था ताकि वह उसे जीवन भर प्यार दे सके और उसकी कदर कर सके, क्योंकि मृतक के दोनों भाई भी आर्मी में ही तैनात थे। लेकिन दहेज के भूखे भेड़ियों ने उसकी बहन की दहेज के लिए फांसी लगाकर हत्या कर दी। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर कानून इन्हें फांसी दे सकता है तो इन्हें फांसी पर लटकाया जाए ताकि मृतका की आत्मा को शांति मिल सके। इस दहेज हत्या के लिए मृतक के परिजनों ने नवविवाहिता मृतका भावना के पति गौरव, सास, ससुर व देवर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। डेली तंग करते थे दहेज के लिए उसे, हमने जितना हमको हुआ, जितना हमसे अपनी सम्माई से ज्यादा पैसा लगाया, फिर डेली दहेज के लिए तंग करते थे। उसके बाद उसे कभी उसे मारते थे, कभी पीटते थे। मैं फौज में हूँ, फौज में आके कितने दिन बचाऊंगा आप बताओ। खुद फौजियों को ऐसा करते हो, शर्म आनी चाहिए ना। देश के लिए रक्षा करते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, वो देश के लिए अपनी वाइफ को मारते हैं, ये क्या तरीका है। मेरी भी वाइफ है घर में, हमने तो आर्मी वाला समझ के शादी की थी ना। मैं खुद डिफेंस में हूं, तो मेरे को लगा आर्मी वाले बंदे जेन्युइन होते हैं, पर हमें क्या पता था आर्मी में आजकल राक्षस भर्ती करने लगे। गौरव सिकली पे आए हुए थे यहाँ पर, उसके पैर का फ्रैक्चर हुआ था तो उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद एमएच दिल्ली कैंट, जो एमएच दिल्ली कैंट वहां से यहाँ पे भेजा था उसे सिकली पर। घर पे था वो, 18 तारीख को उसको वापस जाना था, रिपोर्ट करना था। मैंने सीओ से भी कंफर्म किया, वो कभी घर पे ही था। इंसाफ चाहिए, पूरे दोषियों को सजा चाहिए। हमें मैक्सिमम फांसी दिला सकते हो, फांसी, क्योंकि हमारी बहन ना तो घर से फालतू, अकेली बहन है, 2 भाइयों के बीच में, हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। भावना मेरी सिस्टर है। ये हमने इनकी शादी 26 अप्रैल 2021 को शादी करी थी। शादी करने के बाद में ये लोग क्या करते थे, बार बार घर पे भेजना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मतलब डोमेस्टिक मेंटली हरासमेंट करना। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट किया। आज भी मतलब इसका मतलब 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन आया था कि बोला मेरे से 10 लाख के लिए डिमांड कर रहे हैं। बोला भैया मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो बोला अगर 10 लाख रुपए अगर आप नहीं देते हो तो हम तुम्हारी बोला मेरे को मारने की धमकी दी है और मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने आज, लड़के का नाम गौरव है जो कि डिफेंस में है, सप्लाई ESC कोर से बिलोंग करता है, और उसके बाद में उस लड़के ने, उसकी माँ ने और उसके पिता ने और उसके छोटे भाई ने, इन चारों ने मिलके लड़की को पहले मारा है, मार पीटा है और फिर लटकाया है। और बस हम आपसे हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, हम सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं। घटित हुई इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल नागरिक अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों द्वारा जो भी शिकायत दी जाएगी उसके तहत ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि परिजनों द्वारा पुलिस को क्या शिकायत दी जाती है और पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। आज हमें औरंगा गांव से जो है एक सूचना मिली थी कि एक औरत ने फांसी खा ली। तो ये लड़की जो है खाम्बी की है, भावना नाम है, और इसमें जो है इसकी शादी करीब 1 साल पहले हुई है। अभी कंप्लेंट देते हैं जैसी कार्रवाई। मायके वाले अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट जो भी देंगे उसे करेंगे। वैसे तो सरकार द्वारा बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुरजोर जोर दिया जा रहा है। लेकिन आज भी प्रदेश में पढ़ी लिखी बेटियां दहेज की भेंट चढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को इस तरह के दहेज लोभियों के खिलाफ
सख्त कानून बनाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की, ताकि आगे से कोई बेटी दहेज लोभियों की भेंट ना चढ़ सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा दहेज लोभियों पर नकेल कसने के लिए किस तरह की पहल की जाती है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।